एक लड़का जिसका नाम पीयूष धानोदिया, इंदौर का रहने वाला, 24 साल की एक एमबीबीएस की छात्रा जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसे वो 10 फरवरी को अपने एक फ्लैट में ले जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। ये दोनों 1 साल से एक रिश्ते में थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, और लगातार युवती कह रही थी कि अब शादी कर लेते हैं, लेकिन लड़का परेशान था कि बार बार शादी का दबाव बना रही है। तो हुआ ये कि 10 फरवरी को जब ये लोग उस फ्लैट के कमरे में गए, शारीरिक संबंध बने, उसके बाद इन दोनों की लड़ाई हो गई और वो झगड़ा इतना जबरदस्त हुआ कि पीयूष धानोदिया ने, इस लड़के ने उस लड़की के हाथ पैर को रस्सी से बांध दिया, उसके मुंह में प्लास्टिक ठूस दिया, फिर उसका गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद जब वो लड़की मर गई, उस लड़की के शव के साथ यौन शोषण किया, फिर वहां पर बैठकर शराब पी और उसके बाद लड़की के पेट पर चाकू मारे और फिर यूट्यूब पर यह ढूंढा कि कैसे आत्माओं से बात की जाती है। तांत्रिक क्रियाओं के बारे में भी रिसर्च इसने किया ताकि उस लड़की की आत्मा को वापस बुलाकर ये बात कर सके। दरअसल ये पूरा मामला एक साइको किलर का लग रहा है। अब इस लड़के ने इस घटना को अंजाम देने के बाद ये इंदौर से महाराष्ट्र के पनवेल में भाग जाता है और ट्रेन में वहां पर सफर करता रहता है और मोबाइल में रिसर्च करता है कि कैसे तांत्रिक क्रियाएं की जाएं, कैसे आत्मा को बुलाया जाए। इसकी गिरफ्तारी हुई क्योंकि 13 फरवरी को उस फ्लैट से बदबू आ रही थी। पुलिस वहां पर पहुंची तो एकदम एक लड़की को एकदम नग्न अवस्था में देखा और उस शव को बरामद किया। पोस्टमार्टम के लिए शव गया, लेकिन इस लड़के के चेहरे पर गिरफ्तारी के बाद कोई पछतावा नहीं। इसने कहा कि जो होना था वो हो गया, अब जो होगा देखा जाएगा। इससे पूछा ऐसा क्यों किया, उसने कहा वक्त आने पर बताऊंगा। और चेहरे पर मुस्कान थी, कोई डर नहीं, कोई शिकन नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई पछतावा नहीं। मतलब हैरान करती हैं ऐसी प्रेम कहानियां। इस तरह की घटनाएं बहुत ही हैरान करती हैं और समझ ही नहीं आता है कि आज के दौर में ये कैसा प्रेम चल रहा है। ये प्रेम के नाम पर जो खतरनाक साजिशों को अंजाम दे दिया जाता है, बहुत ही हैरानी होती है।